देखिए, एफआईआर दर्ज करते ही नीतीश कुमार जी ने अपनी टीम को मुंबई भेज दिया। इन्वेस्टिगेट करने लगे बिहार पुलिस तो इनके हाथ पांव फूलने लगे। सीबीआई बहुत केसेस करती है जांच, पूरा देश मांग कर रहा था, एक और जांच कर लेती तो उसमें क्या आसमान टूट पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर के दिन प्रतिदिन मामला और उलझते जा रहा है। हमारे साथ है बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया। इनसे जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार ने काफ़ी समय लगा दी सीबीआई की सिफारिश करने को लेकर के। सर, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के कह सकते हैं महीनों बीत गए, उसके बाद आज नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है सीबीआई को लेकर के, क्या लेट नहीं हो गई? देखिए, केस बिहार सरकार के पास था नहीं जी, केस तो था मुंबई पुलिस के पास जी। और परिवार वालों ने 1.5 महीने तक इंतजार किया जी। और इस सर्वविदित थे कि मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी। 1.5 महीने में कोई इन्फॉर्मेशन देश को नहीं दे पाई थी। जी। इसीलिए परिवार के लोगों को संतुष्टि नहीं थी, जिनसे पूछताछ प्राइमरी करना चाहिए था परिवार के लोगों से, उसके नौकर से, उसके बॉडीगार्ड से, कुछ नहीं कर पाई। ये बात तब खुलासा हुआ जब परिवार के लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, निराश होने लगे और बिहार पुलिस के पास गए। वहाँ उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। देखिए, एफआईआर दर्ज करते ही नीतीश कुमार जी ने अपनी टीम को मुंबई भेज दिया। बिहार पुलिस मुंबई गई। आपने देखा मुंबई में किस तरह से अपराधियों की तरह बिहार पुलिस से बर्ताव होने लगा। मुंबई पुलिस का रवैया ठीक नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी, न सीसीटीवी फुटेज दिया, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रही थी। उसके बाद जब वहाँ कुछ पूछताछ में मालूम हुआ तो ये लिंक दिशा सालियान के पास चला गया। जैसे दिशा सालियान का जब केस इन्वेस्टिगेट करने लगे बिहार पुलिस तो इनके हाथ पांव फूलने लगे। ये बौखला गई मुंबई पुलिस। यहाँ से जब आईपीएस अधिकारी को भेजा जाता है और पूरे तहकीकात करके भेजा जाता है, वहाँ खबर करके आईपीएस अधिकारी जाता है और जाते के साथ जिस तरह से उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, एक तरह के हाउस अरेस्ट, तो लोगों का शक बढ़ गया और इसीलिए और बौखलाहट बढ़ गई कि अरे मुंबई पुलिस का कमिश्नर इस तरह का बयान दे रहा है, मुंबई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस तरह के बचकाना बयान दे रहे हैं, पब्लिक को कह रहे हैं कि आपके पास साक्ष्य है तो दीजिए, सबूत है तो दीजिए, तो आप अपनी पुलिस से नहीं पूछ रहे हैं। और पुलिस तब लगा बिहार पुलिस को और देश को कि अरे बिहार पुलिस इतने दिन में इतनी चीज़ निकाल रही, इसका मतलब कि महाराष्ट्र पुलिस सारी चीज़ रफा दफा करने में लगी है, सबूत मिटाने में लगी है। और ये तब शक हुआ जब दिशा सालियान के सबूत के बारे में बोला कि सारा डिलीट हो गया। इसके बाद नीतीश जी ने बयान पहले भी दिया था कि अगर परिवार के लोग मांगेंगे तो हम सीबीआई जांच कर देंगे। आज परिवार के लोगों ने मांग की, सीबीआई जांच की और आज ही उन्होंने केंद्र सरकार को भेज दिया सीबीआई जांच। लगातार बिहार में विपक्ष के द्वारा या कह सकते हैं आपके भी सहयोगी चिराग पासवान के द्वारा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को सामने आना चाहिए, नीतीश कुमार चुप हैं, नीतीश कुमार को आकर के केंद्र सरकार से सिफारिश करना चाहिए कि सीबीआई की मांग हो, सीबीआई की जाँच हो। क्या लगता है कि विपक्ष का दबाव था नीतीश कुमार को लेकर के, चिराग पासवान का दबाव था? वो ये मामला जो आप बोल रहे हैं वो तो पॉलिटिकल हो गया, किसी का दबाव था। नीतीश कुमार जी भी एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री हैं, उनको भी मालूम है कि ये केस मुंबई में चल रहा था, मुंबई के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही रेफर कर सकते हैं या हाई कोर्ट रेफर कर सकता है या संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी के लिए कर सकता है। तो बिना कुछ एफआईआर किए नीतीश कुमार जी कैसे बोल सकते थे? नीतीश कुमार जी तो इमीडिएटली कार्रवाई तब किए जब एफआईआर बिहार में रजिस्टर्ड हो गया, उनके हाथ में केस आ गया। कोई भी रजिस्टर्ड होगा, लड़का बिहार का था, बूढ़े उसके पिताजी मुंबई जाके केस नहीं लड़ सकते थे। उनको लगा अब जिस तरह से पुलिस से व्यवहार हुआ, आपको लग रहा है उनके पिताजी जाते मुंबई तो वो केस लड़ सकते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार होता। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, उस पर और शक गहरा गया कि आप रिया चक्रवर्ती को क्यों बचा रहे हो। इसका मतलब इसमें कुछ बड़े लोगों का हाथ है। रिया राजदार है, वो सबके राज खोलती, इसीलिए उसको सामने नहीं आने दे रही है मुंबई। महाराष्ट्र में शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने कह सकते हैं कि एक कटाक्ष किया है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते हैं। तो कह सकते हैं कि बिहार के ऊपर सवाल है, बिहार के ऊपर उन्होंने मैं मानता हूं कि एक सुपरस्टार का डेथ हुआ है और संजय राउत जी या मुंबई पुलिस, आपको याद होगा कि 10 मिनट के अंदर मुंबई पुलिस ने नैरेटिव सेट कर दिया कि सुसाइड का मामला है। कोई फिंगरप्रिंट आज तक मुंबई पुलिस नहीं ली, न दी। बिहार पुलिस को न तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया, न वीडियोग्राफी की वो दिया, हाँ कुछ नहीं दिया। और संजय राउत जी भी उसके तुरंत बाद बोल दिए थे कि सीबीआई
की बात लोग कर रहे हैं, ये तो सुसाइड का मामला है। तो मैं एक सवाल पूछ रहा था, जब सुसाइड का मामला इस्टेब्लिश हो गया था तो फिर आप जांच क्या कर रहे थे, और आपको कैसे मालूम कि सुसाइड का मामला है? आप क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थे? तो शक बढ़ाने का काम भी महाराष्ट्र की सरकार ने किया है, और ख़ास करके ये जो शिवसेना के लोग बयान दे करके किए हैं, और मुख्यमंत्री खुद किए हैं। मुख्यमंत्री का ये बोलना कि सीबीआई को नहीं देंगे, अरे भाई आपके पुलिस को बहुत काम है। मैं तो ये कह रहा था कि मुंबई पुलिस निश्चिंत हो जाती सीबीआई को दे करके। सीबीआई बहुत केसेस करती है जांच, पूरा देश मांग कर रहा था, एक और जांच कर लेती तो उसमें क्या आसमान टूट पड़ता। तो कहीं ना कहीं शक हुआ कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है, तो क्या आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश की जा रही थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा? देखिए, ऐसा नाम आ रहा है सोशल मीडिया में, मैंने भी देखा, तो हम तो ये नहीं कह सकते, तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया भी एक इंफॉर्मेशन का जरिया बन चुका है, तो उसी के आधार पर जब जांच आगे बढ़ेगी तो जांच में तो सब पता चल जाएगा। और सीबीआई जांच में देखिए एक फायदा है, भले आप बिहार पुलिस को सहयोग नहीं करो, सीबीआई जांच का दायरा बहुत बड़ा होता है। अब उसमें ईडी इन्वॉल्व होगा तो ईडी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। बिहार पुलिस से भी इंफॉर्मेशन सीबीआई लेगी, महाराष्ट्र पुलिस से भी लेगी, और सीबीआई की जाल में तो अब महाराष्ट्र के कमिश्नर फंस जाएंगे। उनको बताना पड़ेगा कि किस आदमी के प्रेशर में इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे थे, और किस तरह से वो कह रहे थे कि सुशांत सिंह गूगल पर ढूंढ रहा था। इसकी जांच तो कर लिए कि सुशांत सिंह गूगल पर ढूंढ रहा था, वो सर्च कर रहा था अपना नाम, लेकिन ये नहीं बता रहे कि दिशा सालियान का सुसाइड हुआ या उसको छत से फेंक दिया गया। ये नहीं वो बताने में सक्षम हुए, जांच करने में, कि दिशा सालियान के पार्टी में कौन कौन लोग थे। ये भी वो बताने में सक्षम नहीं हुए कि अगर 13 तारीख की सुशांत के यहाँ पार्टी हो रही थी तो क्या वही लोग उस पार्टी में थे। हाँ, और सुशांत सिंह राजपूत के फ़ोन पर दिशा सालियान ने फ़ोन करके क्या बताया, ये सारे तो रिकॉर्ड में होने चाहिए थे। तो मुंबई पुलिस कर नहीं पाई, तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शुक्रिया सर।